हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि पोस्टमैन और पॉकेट बेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और कैसे ये यूज होता है। तो ये दो पॉइंट आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पोस्टमैन और पॉकेट बेस कैसे इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कैसे करा जाता है। तो ये जो पोस्टमैन है वो यहाँ से postman.com आप वेबसाइट में जाके, और ये दोनों ही वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप जाके जो पोस्टमैन और पॉकेट बेस है वो डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन में। ठीक है, तो ये पॉकेट बेस है और ये हमारा पोस्टमैन है। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने मशीन में जो पोस्टमैन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे डबल टैप करके आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये पॉकेट बेस है और ये पोस्टमैन है। तो पॉकेट बेस में हम जाएंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ पॉकेट बेस यूआई प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ये तीन सिस्टम है यानी कि लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस जैसी ये आप कोई सी भी अपने मशीन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूज करते हैं लिनक्स, तो ये लिनक्स के लिए है, ये विंडोज के लिए है और ये मैक ओएस के लिए है। तो ये आप तीन में से कोई एक डाउनलोड करके अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे जो पॉकेट बेस है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट ऑल करके आपको ब्राउज करके जो अपना डी फोल्डर है जहां पे आप ये एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में फुल स्टैक नाम का एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर बैकएंड फोल्डर है उसमें ये मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट किया और ये ब्राउज किया, जो कि मैंने पाथ सिलेक्ट किया था वो ब्राउज किया और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया तो ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो चुका है। तो मैं यूट्यूब प्रोजेक्ट में जाऊंगा, फुल स्टैक में देखूंगा तो बैकएंड के अंदर जो 3 फाइल है पॉकेट बेस की वो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट होती हुई मिल गई है। तो ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं VS ओपन करूंगा। ठीक है, तो सिंपली VS ओपन करने के बाद जो मेरा फुल स्टैक का फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये बैकएंड का फोल्डर है और ये फ्रंट एंड का फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो जो टर्मिनल है वो ओपन करके रखिए और यहाँ पे आप जाइए फ्रंट एंड में, CD फ्रंट एंड करेंगे तो फ्रंट एंड में आ जाएंगे। और ये जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है npm रन डेव करके आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ये लोकल होस्ट का जो URL है ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से ये किया और कॉपी किया और नया टैब लेके इससे सिंपली पेस्ट करना रहेगा। ये लॉन्च होते तब आप ये जो हमारा बैकएंड का फोल्डर है वो भी आप लॉन्च कर दे। ठीक है, तो बैकएंड के फोल्डर में हम रीडायरेक्ट हो गए और ये पॉकेट बेस है तो उसको लॉन्च करने यानी कि रन करने का जो कमांड है वो है हमारा पॉकेट बेस। सिंपली आपको लिखना है पॉकेट बेस सर्व लिखना है और एंटर दबाते ही जो अपना पॉकेट बेस है वो अपने ब्राउजर में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आपके मशीन में जो डिफॉल्ट ब्राउजर सेट है उसमें ओपन रहेगा, बट मुझे ये डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ से ये लिंक कॉपी करूंगा और जो मेरा ब्रेव है उसमें जाके ये सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ जो एडमिन साइड है यानी कि सुपर यूजर अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखिए पॉकेट यानी कि कोई ईमेल यहाँ पे आपको डालना है। तो पॉकेट बेस 123@gmail.com। तो इस तरह से आप ईमेल दे सकते हैं और यहाँ से कॉपी किया और यही पासवर्ड हम दे देंगे। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है यानी कि कोई आप साइट विजिट कर रहे हैं और ये जो पासवर्ड का ऑप्शन है वहाँ पे शो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि आपको पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिबग का एरो है वो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे आप ले जाए और यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये इनपुट बॉक्स है वो टारगेट यहाँ पे हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप बताया है, जो इनपुट का टाइप बताया है, ठीक है, टाइप बताया है पासवर्ड
उसको सिंपली आपको टेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही टेक्स्ट किया तो ये पॉकेट बेस का जो पासवर्ड है वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर एंड लॉगिन, तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मुझे ज्यादातर जो पासवर्ड है वो और यूजर नेम याद नहीं रहता, तो मैं यहाँ पे ब्रेव को ही बोल देता हूँ कि मुझे जो अगली बार मैं लॉगिन करने जाऊँ तो ये मुझे याद कराए। ठीक है, तो यहाँ पे सेव किया और यहाँ से हम जो हमारा पॉकेट बेस है यानी कि जो एपीआई प्रोवाइड करता है, SQLite डेटाबेस प्रोवाइड करता है, तो वो है हमारा पॉकेट बेस। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए इस साइट से, और मैंने जो कमांड बताया कि ./ करके पॉकेट बेस सर्व लिखिए और एंटर प्रेस करते हैं तो जो हमारा URL है यानी कि जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कलेक्शन बना लेंगे। तो सिंपली मैं लिखूंगा कार, कलेक्शन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें चाहिए न्यू फील्ड, यानी कि चाहिए हमें सिंपली कार का नेम चाहिए, तो सिंपली प्लेन टेक्स्ट लेके हम लिख देंगे नेम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले एपीआई रूल्स में जाके जो हमारा ये रूल्स है वो सिंपली हम सेट सुपर यूजर्स ओनली कर देंगे। ठीक है, क्रिएट किया, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने कार का जो कलेक्शन है वो बना लिया है, और यहाँ पे हम यहाँ से जाएंगे और आईडी हमें देनी नहीं है क्योंकि वो ऑटो जनरेट आईडी होती है, तो वो ऑटो जनरेट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ लूंगा अल्टो 800, कार का नेम दे दिया और क्रिएट किया, यानी कि हमारा एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एपीआई प्रीव्यू में जाएंगे तो लिस्ट आप लिस्ट यानी कि जो कार्स है उसका लिस्ट आप फेच करना चाहते हैं तो ये डेटा यानी कि ये एपीआई यूज कीजिए। व्यू करना चाहते हैं यानी कि सिंगल रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं तो ये व्यू, क्रिएट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या तो डिलीट करना चाहते हैं तो ये सब एपीआई आपको फ्री में ये पॉकेट बेस प्रोवाइड करके देती है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो HTTP वाला है यानी कि बेस URL है यहाँ से कॉपी करना है और सिंपली आपको पॉकेट यानी कि पोस्टमैन ओपन किया और यहाँ से आप जो प्लस का आइकन दिख रहा है वो यहाँ से आप न्यू कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले ही YouTube नाम का जो कलेक्शन है वो यहाँ से क्रिएट करके रखा है। तो सिंपली 3 डॉट्स है वहां पे आप क्लिक करें तो यहाँ से ऐड रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि वहां से बेस URL कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट किया और सिंपली ये URL आपको प्रोवाइड किए यानी कि API डिटेल्स में जाके जो आपको कौन सी रिक्वेस्ट करनी है यानी कि आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है तो ये सिंपली ये API है यानी कि URL है यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे जो पोस्टमैन है वो यूज होता है। जैसे ही मैं सेंड बटन हिट करूंगा तो जो यहाँ पे मैंने डेटा इंसर्ट कराया है अल्टो 800 का, जो कि इसकी आईडी है 38498 ऐसी कुछ आईडी है, वो यहाँ पे हमें फेच हुई दिखती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही मैं सेंड बटन पे हिट करूंगा यानी कि प्रेस करूंगा तो हमारा जो डेटा है वो फेच करके यहाँ पे हमें शो होने लगेगा। तो मैंने जैसे ही सेंड बटन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूं कि जो हमारा रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है वो 200 यानी कि ओके, जो कि आपका डेटा सक्सेसफुली फेच हो रहा है। तो हमने कार का नेम दिया था अल्टो 800 और जो हमारी आईडी है 3H498 ऐसी कुछ आईडी मैंने बोली थी वो यहाँ पे आईडी भी फेच हो गई है। तो इस तरह से कुछ आप जो पोस्टमैन यानी कि एपीआई टेस्टिंग टूल है पोस्टमैन, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टमैन यानी कि पॉकेट बेस आप इस तरह से कुछ कलेक्शन बनाए, कुछ भी नाम दीजिए, एपीआई रूल्स में सेट कीजिए और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करके आप एपीआई प्रीव्यू में जाएंगे तो लिस्ट यानी कि एक से ज्यादा डेटा आपको फेच करना है तो लिस्ट यानी कि जो फेच अ पेजिनेट कार रिकॉर्ड लिस्ट सपोर्टिंग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, यानी कि आपको पेजिनेशन करना है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करना है तो ये लिस्ट यानी कि सर्च वाला डेटा आप यूज कर सकते यानी कि एपीआई यूज कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे तो ये बता रहा है कि फेच अ सिंगल कार रिकॉर्ड, तो ओनली एक स्पेसिफाइड कार का रिकॉर्ड आपको चाहिए तो ये आप सिंगल डेटा आप फेच कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायर्ड होगी जो रिकॉर्ड्स के बाद आपको आईडी जो कि रिक्वायर्ड है तो वो आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट करनी, यानी कि जो पोस्टमैन है
यहाँ से आप ये इस तरह से आप देंगे और आईडी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही सेंड पे हिट करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो कि आईडी के बेस्ड है वो यहाँ पे आपको प्रिंट करके देगा पोस्टमैन। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो एपीआई टेस्टिंग टूल यानी कि पोस्टमैन है और जो फ्री में एपीआई यानी कि एसक्यूलाइट डेटाबेस प्रोवाइड करता है तो वो है हमारा पॉकेट बेस। तो इस तरह से कुछ आप पॉकेट बेस और पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में अगली वाली लेक्चर में जो हम पॉकेट बेस से एपीआई क्रिएट करेंगे और पोस्टमैन में हिट करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो, और जो रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं एपीआई को, वो भी हम अगली वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट न्यूज कि आप Next.js लर्न करना चाहते हैं तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं Next.js का सीरीज जो कि हमारा फुल कोर्स रहेगा 2025 यानी कि नाउअडेज चल रहा है जो Next.js उसके ऊपर हमारा प्लेलिस्ट होने वाला है, तो उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।